मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे ड्रामी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूना मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से काफी प्रभावित हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। इसने ये देखा और उत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके विश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उसकी तरफ आकर्षित हुई और उसे कचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक शराप दिया, अब कोई सिख ही नहीं रह पाएगा और यहां जो कोई भी नमाज करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल बादशाहों ने अपनी फौज भेज के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए और जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां इन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे दे कि हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रख गई हो और एक अजीब सी घटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले की एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा, पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थंप करके आवाज आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छनछनाई दी। मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी और मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चलाया विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा देखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था? यार तो जल्दी चल, यहाँ से गलत आ गए हम। यार प्लीज चल, यहाँ से चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या किया हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत देखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन इस घटना के बाद अब हम कभी की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं। सब्सक्राइब करें और सुनिए हर रोज एक ऐसी ही सच्ची हॉरर कहानी, क्योंकि हर कहानी है खूनी।